रक्षाबंधन, रक्षा को लेकर, रक्षा में बांधने वाली रक्षाबंधन। सर्वप्रथम पहला नंबर, बहन को रक्षा करना। जिस बहन ने हाथों में कलाई या फिर बांधी या ना बांधी तो पर भी बहन की रक्षा। रक्षाबंधन की पहली कहानी, रक्षा, बहन की रक्षा। अधिकतर तो लोग कहता है कि हम बहन की रक्षा करता हूँ, पर कौन सी बहन की? खुद अपनी बहन की। और औरों की बहन से, औरों की बहन के साथ बलात्कार करता है। सुलह में आया कि अपने देशों में बलात्कार बहुत होता है। जानवर, पंछी और प्रकृति की हत्या, जलवायु, ओजोन परत की हत्या, वो तो दुनिया के सामने है। पर प्रथम स्थान पर जो है वो है बलात्कार, भ्रूण हत्या। थोड़ा अगर इस पे भी विशेष चर्चा किया जाए तो पता चले भाई को कि हम तो भाई होने के नाम पर कलंक है। जो बहन की रक्षा ना कर सके वो भाई। ओहो, अपनी बहन को बहन वो समझता है और दूसरे की बहन को गर्ल फ्रेंड। क्या जमाना है। यथा श्रुतम तथा बुद्धि। मानव की जैसी की बुद्धि, शिक्षा, वैसी ही वो सब हो गए। अपनी बहन को तो बहन बहन मान ली, पर वो जो अपनी बहन के ही जैसे अन्य बहनें, उनको कौन बहन मानेगी? उनको भी बहन माने की है ना। तो शिक्षा की सिस्टम ने रिश्ते को अपवित्र कर दी। भारतीय संस्कृति में ये दर्शाती है रिश्ते के अनुकूल जो लगे उनको वो सो कहे। पर मेकाले की शिक्षा ने गंदगी कर दी। उन्हीं का परिणाम है खुद की बहन को बहन तो कह देता है, परंतु अन्य की बहन को गर्ल फ्रेंड। जो ही दिखा रास्ते में तो ही दौड़ पड़े, बाइक से, साइकिल से या पैदले। ये हालत है महाराज। पूरी दुनिया में किसी भी देश में ये हालात नहीं है। भले ही वो अन्य देश में गंदगी वो फैली हुई है, पर पीछे दौड़ने की जो हालात हैं वो अपने देश के अंदर ही है। इससे कब छूटोगे? हाथ में कलाई में रक्षाबंधन, राखी को बंधवाने से पहले विचार कर लेना कि हमें बहन को भी रक्षा करनी है बलात्कार से। संकल्प ले लेना। कुछ बहन को दो या ना दो, ये ले लेना कि भ्रूण हत्या, बलात्कार और वो जो गर्ल फ्रेंड की समस्या है उनको, और विशेष करके जो महत्व है प्रकृति की हत्या, ओजोन परत और जलवायु की हत्या, और इससे जो जुड़ी हुई है मेकअप, थेपक, इल्ला फिलना छिलना, और पता ही है ना ये सब खराब होने की समस्या, प्रकृति की हत्या और जलवायु, ओजोन परत की हत्या जो होती हैं ये यहाँ से जुड़ी हुई है। जानवर, पंछी से, पेड़ पौधा से, गाड़ी वाहन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इत्यादि इत्यादि, विशुद्ध कालानामा से। हमारी शरीर से अधिक महत्व है प्रकृति की, जलवायु और ओजोन परत की। हम लोग तो आज हैं, कल गुजर बसेंगे, चल बसेंगे, ले दो गाड़े हो जाएंगे, पलायन हो जाएंगे। बड़ी ये प्रकृति, जलवायु, ओजोन परत, ये धरती माँ कभी जाने वाली है? कभी नहीं। तो हमें यहाँ पर विचार करनी है। क्यों ना इन्हीं का संकल्प लेकर रक्षाबंधन का जो राखी का, भाई बहन का जो प्रेम है, उन्हीं का
मौका का फायदा उठाकर क्यों ना संकल्प लेते हुए इन सभी को रक्षा किया जाए। रक्षा करने का मतलब वो नहीं है कलाई में राखी को बंधवाने का मतलब वो नहीं है कि हमने 200 रुपये बहन को दे दी, साड़ी कुछ दे दी, अगर शादी है तो साड़ी दे दी, और कुमारी है तो कुछ रुपये दे दी, इन्ना फिन्ना नाम का चीज़ वो दे दी, और हो गई बहन का ओ मत। अबे बाबा, इतनी कम सी रकम में वो पूर्ति होने वाले नहीं हैं, खूब देनी पड़ेगी। एक जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, अगर वाकई में आप चाहते हो कि हम इस राखी का महत्व को पूरी कर दूं, तो एक काम कर देना, एक करके दिखला देना। जिस प्रकार से खुद अपनी बहन को बहन कहते हो, उसी प्रकार से अन्य बहन को भी बहन ही कहना। बहन के दृष्टि में ही उनको भी देखना। उनके साथ बलात्कार, छेड़खानी या फिर किसी नाम का काला नामी वो मत करना। बस इतनी छोटी सी काम आपको करनी है। ये जो राखी का है ना, ये पूरी हो जाएगी, इसी से आपका मोल चुक जाएंगे। अगर अपनी बहन को बहन और दूसरी बहन को गर्लफ्रेंड, फिर समस्या आ जाएगी। जिस प्रकार से खुद की अपनी बहन बहन, उसी प्रकार से अन्य की बहन भी बहन। ये दृष्टि से आपको उस राखी का मूल्य को चुकानी है। अगर नहीं चुकाया तो फिर पाप लगेगा। रक्षाबंधन का मतलब क्या रह जाएगा? आपने किनको रक्षा किया? किसी को नहीं। बहन ने राखी को बांधी, 200 रुपये दे दी, उनको कुछ हिन्ना फिन्ना नाम का वस्तु खरीद कर दे दी। अगर शादी हो गई बहन की तो उनको साड़ी उड़ी ये इच्छा पिछा नाम का वस्तु खरीद उनको भी दे दी, और अपने आप को समझते हो कि हमारी जो समस्या थी उनके पीछे वो पूरी हो गई ना। इतनी छोटी सी रकम में पूरे होने वाली नहीं है। और बहन को भी, जो बहन है राखी को बांधने वाली, और जो भाई है बांधवाने वाले, या फिर जो ना भी हैं, उनको भी, हर कोई मानव प्रकृति के अंदर है ना, तो हर कोई मानव का ये दायित्व है, कर्तव्य है, जलवायु और ओजोन परत को रक्षा करना, पहला कर्तव्य। अगर ये सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर हम लोग भी सुरक्षित रहने वाले नहीं हैं। हम लोग तो यही समझते हैं कि हम आज हैं, कल गुजर बरसेंगे, तो जो आने वाले पीढ़ी है वो भुगतेंगे, हमें क्या जाता। यही करते करते जाके पढ़ लेना जलवायु और ओजोन परत की क्या दशा है। इन्हीं काला नामा के कारण ये जो 55 डिग्री गए हैं ना कहीं कहीं पर, और 43 डिग्री से तो कोई नाम की सीमा ही नहीं है। 43 से लेकर 16 में आया है, 55 तक चले गए तापमान डिग्री। क्यों? यही अंधाधुंध काला नामा करनी है, जानवर पंछी को काट काट कर खानी है, पेड़ पौधों को धुआंधार काटनी है, गाड़ी वाहन के माध्यम से वो धुआं को उड़ानी है, कारखाना औद्योगिक के माध्यम से जहरीले वो गैस को छोड़नी है। फॉग जो है, सेंट जो लगाती हैं पार्टी उटी में, उनके माध्यम से तो तुलना में अधिक है हानि, सीधे ओजोन परत में छिद्र कर देती है फॉग। और जिस जानवर को ये भाई बहन, जिस जानवर पंछी को ये भाई बहन मांस समझकर उनको निगल जाते हैं, उनको काटने पर जलवायु और ओजोन परत के ऊपर पठार आक्रमण 25%। समझो, अकेले दम पर तोड़ रहे हैं।
उनको काटने पर, उनको खाने पर। खगोलो जाके पता करो क्या दशा है इस समय में जलवायु और ओजोन परत की। हम लोग तो बड़े ही बीमार आदमी हैं। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, पढ़ाई करनी है जानवर की, पता हमें नहीं करनी है वो सब, जो करे वो भोगे। तो फिर लो, यथा शरीरम तथा ज्ञानम, फिर जानवर कहलाओगे। जैसा कि ज्ञान वैसा ही शरीर के अनुकूल ही ज्ञान। यथा ज्ञानम तथा बुद्धि, जैसा ज्ञान वैसी बुद्धि। यथा शरीरम तथा ज्ञानम, जैसा शरीर वैसा ज्ञान। अगर आपने जानवर पंछी को खा खा के अपने शरीर को पुष्ट किया तो जानवर, तो फिर जानवर में भाई बहन का प्रेम नहीं होता। समझ लिया? भाई बहन में प्रेम, प्रेम के बंधन, प्रेम से जुड़ना, रक्षाबंधन का पूरा करना, ये मानवता वाले व्यक्ति ही कर सकता है। कोई जानवर पंछी की जैसे व्यवहार करने वाले मानव नहीं, ये मानव नहीं है। जिनको आप मानव कर रहे हो ये मानव नहीं है, ये लोग जानवर है। जो जानवर पंछी को खाता है वो सीधी सी बात है, जानवर पंछी को खाने वाले जानवर नंगे घूमने वाले हैं। आज जो अपने भारत में समस्या को देख रहे हो ना, अद्र कपड़े में, सेक्स कपड़े में, सेक्स के कपड़े में, क्यों? हाँ महाराज, ये सब जानवर पंछी को ही खाने वाले हैं। इन लोगों की कपड़ा जल्द ही उतर जाएगी। विदेशी कल्चर है, विदेशी शिक्षा है ना, यथा श्रुतम तथा बुद्धि। इन्हीं के कारण, जानवर की पढ़ाई के कारण ही ये कल्चर बिगड़ती जा रही है। अपने संस्कृति की तो नाम ही नहीं है। अपने देश में संस्कृति गायब हो चुकी है। 4-5% बची है संस्कृति। धज्जियाँ हैं संस्कृति की। कोई हाफ टी शर्ट, हाफ जीन्स विदेशी कल्चर की कपड़े को पहननी है। कोई कुर्ता में आ जाए ना, ओहो हो, तू साधु बन गया। किस नाम का साधु? किसको मानते हो? रामानंदी या फिर और पंथी? चलो ओके बाय। ये सभी होता है। अगर टी शर्ट में रहें, हाफ पैंट में रहे, सेक्स की कपड़े में रहें, वो ठीक है, उनको नहीं पूछेंगे ये कौन सी है पंथी का, तुमने कहाँ से ढोके ला ली? हाफ पैंट, हाफ टी शर्ट, हाफ और सेक्स कपड़े, ये कहाँ से ढोके ला ली? ये कौन सी पंडित की कहानी है? हम तो भारतीय संस्कृति, धोती कुर्ता, और तुम कहाँ से उठा के ला ले? ओहो हो, ये तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने जानवर की पढ़ाई की और जानवर की ही कल्चर ले ली। कुछ दिन में यो भी उतर जाइयो, यू ना बचियो। तेजी में फैल रही है। आपको पता है अपने देश की जो समस्या है मानवों का, एकदम बिगड़ती जा रही है। सेक्स कपड़े में दिख रहा है। एक राज है अपने देश में, मैं नाम को नहीं लेना चाहता हूँ। उस राज में पूरी की पूरी कल्चर गई, मात्र 2% उस राज में कल्चर बची। उसी में से उठकर यहाँ तक आ रहे हैं। पूरे भारत के अंदर विदेशी कल्चर ही फैल जाएगी। अगर अधिक मात्रा में गुरुकुल नहीं रहेगा तो जल्द ही भारत की संस्कृति वो गायब। कई बाबा लोग कहते हैं ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद करो, एक समय में पूरे विश्व में ये संस्कृति अकेले ही प्रचंड, और आज बोलने की तो ज़रूरत नहीं है। इतिहास दुनिया के सामने है।
किधर से किधर आ गई संस्कृति। पढ़ार तो हो रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है पढ़ाई होगी लॉर्ड मैकाले की। कई बाबा बोलता है ना, बच्चे गंदी संगत को छोड़ दे, ये कभी नहीं बोलता। यथा श्रुतम तथा बुद्धि। माँ जी अगर अपने बालक को, औलाद को अच्छी शिक्षा देगा तो तभी वो गंदगी, मैली कुचली दोस्ती से मित्रता वो ख़त्म हो सकता है, अन्यथा नहीं। जाएंगे कॉलेज, पढ़ाई करेंगे, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा, कॉन्वेंट में पढ़ेंगे तो प्योर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा, कॉलेज में पढ़ेंगे तो अधूरी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा। पर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा तो फिर भला गंदी दोस्ती से कैसे बच सकता है। उनसे बचने के लिए गुरुकुल चाहिए। तो गुरुकुल की तो धज्जियाँ हैं। कहा तो ये भी गया है कि गुरुकुल अगर हैं तो फ्री में होनी चाहिए पढ़ाई वहाँ पर, ताकि जिनके पास वो क्षमता नहीं है पढ़ने की वो भी जाके पढ़ सके। पर आज के समय में कई गुरुकुल हैं ऐसे जो फ्री में पढ़ाई होता है, पर अधिकतर जो गुरुकुल हैं 100% में 95% गुरुकुल में रुपया लिया जाता है। कारण है भेद भी चलता है। 5% ऐसे गुरुकुल हैं जहाँ पर कि रुपया नहीं लिया जाता है, फ्री में पढ़ाई, रहन खान जो भी इत्यादि वातावरण वो सब फ्री। बाकी बात 95% गुरुकुल में रुपया। समस्या ये भी गड़बड़ है, जो भी गुरुकुल है वहाँ पर रुपया लिया जा रहा है, कुछ है तो चल रहा है। तो गुरुकुल फ्री में होनी चाहिए। और जनता से भी निवेदन है कि जो फ्री में गुरुकुल में विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को पढ़ा रहे हैं तो उनको सपोर्ट किया जाए, धन के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से, जो भी जितना भी क्षमता हो सके उस क्षमता के अनुसार उनको मदद किया जाए, 16वां भाग उनको दिया जाए, ताकि वो गुरुकुल ठोस हो सके और अधिक से अधिक बच्चा उनमें पढ़ सके। गुरुकुल बड़े होंगे तो अधिक फैलाव होंगे तो अधिक विद्यार्थी उसमें जाएंगे, प्रवेश करेंगे। अगर छोटे गुरुकुल तो छोटे, तो जनता को भी चाहिए जो फ्री में गुरुकुल को पढ़ा रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाए धन के माध्यम से, ताकि वो गुरुकुल लंबी होवे। और जो गुरुकुल पैसे के माध्यम से पढ़ाया जाता है उनसे भी निवेदन है कि अपनी वो सब कमी कर ले। और पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में गुरुकुल ही गुरुकुल दिखे। जितना कि कॉलेज हैं ये सभी बंद हो जाए। एक कॉलेज अपने देश लायक नहीं है। इसी कॉलेज के कारण अनेक विशुद्धियाँ अपने देश में पैदा हो चुके हैं। जल्द ही वो पैदा आपको दिखेगा दुनिया के सामने। जो हालात विदेश में है ना वही हालात होंगे। रुपया होगे, धन होगे, दौलत होंगे, परंतु मानवता खत्म हो जाएंगे। जानवर को देखते हो ना, खुद ही आपको पता होगा। कई देशों में ये जो अपने देश में रिश्ता वो सब चलता है ना, वो नहीं चलता है। कौन बहाने, कौन माई, कौन पुतहू, कौन सासू, ये सब वहाँ पर नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? जिनके साथ उनके वो सब हो जाते हैं, कर लेता है उन्हीं के साथ। एक एक आदमी 5-5, 10-10 पता नहीं कितना शादी को कर लेते हैं। रिश्ता को भ्रष्ट, कुमारी अवस्था हो वो भी वहाँ पर है। तो वो बलात्कार से अपने देश को बचानी है। अपनी देश भारतीय के में है, भारतीय संस्कृति। तो मैंने एक नारा को दिए हैं। नारा हमारे जो हैं इस प्रकार से हैं। मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार शीर्ष पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। मैं उस काम में लगा हूं। आप लोग मुझे साथ दो। अगर पुरानी परंपरा के अनुसार अपने देश नहीं चलेंगे तो जल्द ही अपने देश नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, विदेशी कल्चर में मिल जाएंगे। मिल चुका है।
100% में 95% विदेशी में ही मिल चुका है। उन्हीं का खान पान, उन्हीं का शिक्षा, उन्हीं का संस्कृति, उन्हीं का रहन सहन, कपड़े लते फते। देखते हो कि जो कुर्ते में शायद कोई 100 आदमी में मात्र 100 व्यक्ति में मात्र एक ही दिखाई देंगे कुर्ते में। 99 व्यक्ति तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा के अनुसार वो कपड़े में रहेंगे। हाफ पैंट, हाफ टी शर्ट, सेक्स के कपड़े में। लड़कियां को तो बात ही नहीं है, लड़के से भी गए गुजरे, लड़के से भी अधिक सेक्स कपड़े में वो लड़कियां रहती है। किसी किसी राज्यों में लड़की की कपड़े ही गायब हो चुके हैं, एकदम प्योर सेक्स कपड़े में। तो इससे हम लोगों को बचनी है। रक्षाबंधन, हाँ, रक्षा करो, अपनी संस्कृति को रक्षा करो, बहन को रक्षा करो, और ये जो बलात्कार होता है इससे इनको रक्षा करो। और जो विशेष करके गर्ल फ्रेंड की जो समस्या है इनको मुक्त करो। वो भी बहन है, खुद की बहन के जैसे ही वो भी बहन। ये भी समस्या खत्म होनी चाहिए। ये कोई विदेश नहीं है, भारत है भारत। पुरानी परंपरा को ढूंढो, पुरानी परंपरा संस्कृति को ढूंढो, पता चलेगा। कई लोगों ने आखंड पाखंड अपनी मनमर्जी ग्रंथ को ठूस दिया, तो उन्हीं के बातों पर आप अड़ गए हो। कि हमारी संस्कृति में ये सब नहीं, पुरानी परंपरा के अनुसार जाओ और ढूंढो। जो भी हो कालानामा वो मैं नहीं जानता, बस प्रकृति की रक्षा हो, जलवायु और ओजोन परत की रक्षा हो, मैं ये जानता हूँ। धरती माँ की जो मिट्टी है वो खराब होते हुए जा रहे हैं, ये मैं सोच रहा हूँ। जलवायु ओजोन परत की जो समस्या है वो तेजी में खराब हो रहे हैं, हम ये चाहता हूँ कि ये ठीक हो। ये कब ठीक हो गए? जब भाई बहन चाहेंगे कि हम जानवर, पंछी, पेड़ पौधे, गाड़ी वाहन में कमी, इलेक्ट्रॉनिक की सामान में कमी, तो इसके माध्यम से वो रक्षा हो सकते हैं। और फॉग, विशेष करके सेंट, इनको जड़ से ही ख़त्म कर देंगे।